नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। हम लोग इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं, जिसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2 देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे मॉडल सेट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, देखिए देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि कुवैत को किस राज्य के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया। आंसर होगा इराक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कितना आपका सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था। आंसर होगा यूरोप का आर्थिक समुदाय। अगला प्रश्न है आसू क्या है। आंसर होगा छात्र संगठन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टीटी कहाँ के राष्ट्रपति थे। ये टीटो होगा, टीटो कर लीजिएगा। कहाँ के राष्ट्रपति थे। आंसर होगा यूगोस्लाविया। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा व गढ़वाल का संबंध किस आंदोलन से है। आंसर होगा चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न है कि नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया। आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का आह्वान किया। आंसर होगा डी सामूहिक सुरक्षा। और अगला नंबर नव निर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ। यह दोस्तों 8वां का आंसर देखिए यहाँ होगा। नव निर्माण आंदोलन के बारे में पूछा गया था। 8वां का आंसर होगा डी यानी बिहार। अगला प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किससे। आंसर होगा पर्यावरण से। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का क्या नाम था। आंसर होगा संप्रंग। अगला प्रश्न है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। आंसर होगा ए.ओ. ह्यूम। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है। आंसर होगा भाषाओं की सूची। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। चलते अगले प्रश्न की ओर। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था। आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की स्वतंत्रता पश्चात देसी रियासत थे। अब ये हैदराबाद, जूनागढ़, नजफगढ़ है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, ए और बी, हैदराबाद और जूनागढ़। अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि गोवा, दमन एवं दीव में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था, यानी ब्रिटेन का, फ्रांस का, पुर्तगाल का या इटली का। गोवा, दमन, दीव को किसने अपना उपनिवेश बना रखा था। तो आंसर होगा पुर्तगाल। अगला प्रश्न है कि देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे। आंसर होगा पंजाब व बंगाल। अगला प्रश्न है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया। आंसर होगा रूस। अगला प्रश्न है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। आंसर होगा एक दलीय व्यवस्था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि प्रश्न संख्या 24 है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। आंसर होगा ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला प्रश्न है किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह
सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है। आंसर होगा स्टेनले कोसानेक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। प्रश्न संख्या 26 देखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 26 है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। आंसर होगा बहुदलीय। अगला प्रश्न है कांग्रेस की युवा तुर्कों में किसे गिना जाता था या कहा जाता है। आंसर होगा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है दोस्तों, ये दूसरे चंद्रशेखर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया। आंसर होगा इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है 1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशाली स्थिति के पतन का कौन सा कारण नहीं था। आंसर होगा डी, समयानुकूल विचार का न होना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। आंसर होगा बी, 1957 में दूसरे चुनाव के बाद। अगला प्रश्न है भारत की किस पार्टी को वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा गया। आंसर होगा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पे वामपंथी नहीं, यहाँ पे वामपंथी होगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई। आंसर होगा राजनीतिक दल बदल। अगला प्रश्न है कि 1971 में बने महान गठबंधन का क्या ध्येय था। गरीबी हटाओ, इंदिरा हटाओ, विपक्षी को सबल बनाओ या राजनीतिक दल बदल को रोको। तो 33 नंबर का आंसर होगा इंदिरा हटाओ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 यानी 34 नंबर प्रश्न पे। 34 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया। आंसर होगा 1955 के आवड़ी अधिवेशन में। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। आंसर होगा मोरारजी देसाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है एक ध्रुवीयता की स्थिति किस देश की शक्ति की परिचायक है। तो 36 का आंसर होगा दोस्तों ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। पूर्व के नए को देखिए हम लोग इस तरह से कर लेंगे। पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा जाता है। पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा जा सकता है। तो 37 का आंसर होगा दोस्तों 37 नंबर का सी, मलेशिया। अगला प्रश्न है समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई। तो 38 का आंसर होगा दोस्तों सी, चीन। चलते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है। आंसर होगा सी, परराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न है 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था। जहाँ दोस्तों नाम था उसका यूरोप का आर्थिक समुदाय। चलते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों कि भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है। तो आंसर होगा सी, आसियान का एशियाई क्षेत्रीय मंच। अगला प्रश्न है किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं। आंसर होगा चीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, सभी को नोट करते चले। किस देश को गाजर एवं छड़ी की नीति का अनुकरणकर्ता कहा जाता है। 43 का आंसर होगा डी, यानी चीन। चलते अगले प्रश्न की ओर। किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया। तो 44 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि राजीव गांधी।
चलते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया। तो 45 का आंसर होगा दोस्तों डी 2006। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई थी। आंसर होगा 1957 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है। 47 का आंसर होगा डी श्रीलंका। चलते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है एशिया का कौन सा देश जो G20 समूह का सदस्य है। 48 का आंसर होगा बी जापान। अगला प्रश्न है साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए। 49 का आंसर होगा ए 2004। अगला प्रश्न है कि आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया। तो 50 का आंसर होगा डी यानी 2003। चलते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों कि दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ। तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है। तो इसका आंसर होगा बामन का सी। 53 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन किस राज्य में हुआ। तो आंसर होगा बी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है 54 नंबर का दक्षिण एशिया में किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है। तो आंसर होगा नेपाल। अगला प्रश्न है कि दक्षेस में कुल कितने राज्य या देश शामिल हैं। तो 55 का आंसर होगा डी यानी 8। अगला प्रश्न है कि अभी तक दक्षेस का सम्मेलन किस सदस्य राज्य में नहीं हुआ है। तो आंसर होगा बी भूटान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है किस राज्य में संविधानवाद की पावनता से बार बार खिलवाड़ किया जाता है। तो 57 का आंसर होगा बी पाकिस्तान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन है कि 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ। 58 का आंसर होगा बी यानी भारत एवं पाकिस्तान। चलते अगले प्रश्न की ओर। 59 नंबर दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है। 59 होगा बी पाकिस्तान। चलते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 पंचायत व्यवस्था किस राज्य में स्थापित की गई थी। आंसर होगा नेपाल। तो इस तरह से करके हम लोग आज 60 नंबर क्वेश्चन देख लिए हैं और एक नया जानकारी आप लोगों के लिए है जो कि इस चैनल पे अगर लगातार बने होंगे तो उनके लिए एक हम अपडेट बता देते हैं कि हम लोग अगले दिन से यानी कि मॉडल सेट तो 3 समाप्त हो गया है। अब आप लोगों को मॉडल सेट नहीं मिलेगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन बैंक से यानी कि पॉलिटिकल साइंस का 10 वर्षों में जितना भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड से पूछा गया है उसका अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। तो कल से हम लोग मॉडल सेट नहीं करेंगे बल्कि हम लोग क्वेश्चन बैंक से करने वाले हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को ये देनी बहुत ज़रूरी थे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।